पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के वोटिंग के साथ ही अब कोलकाता में भी चुनावी प्रचार अपने चरम पे आता जा रहा है। इसी पश्च मंज़र में बुधवार शाम को जोरासांको विधानसभा क्षेत्र के टीएमसी प्रत्याशी विवेक गुप्ता के समर्थन में महानगर के वार्ड नंबर 39 में एक रोड शो का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद सुदीप बंदोपाध्याय भी उपस्थित हुए। सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि आज के रोड शो को देखकर लगता है कि जैसे विवेक गुप्ता की जीत पहले ही हो चुकी है। वहीं वार्ड नंबर 39 के पूर्व पार्षद और वार्ड नंबर 39 के तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद जसीमुद्दीन ने कहा कि विवेक गुप्ता को इस बार हमारे वार्ड से रिकॉर्ड मार्जिन से लीड मिलेगा, क्योंकि विवेक गुप्ता एक आम आदमी है जो हर किसी के सुख दुख में शामिल रहते हैं। इस रोड शो में वार्ड नंबर 39 के मोहम्मद नौशाद, अली हुसैन और सोनू समेत सैकड़ों की संख्या में टीएमसी समर्थक मौजूद थे। सेकंड फेज का वोट दादा क्या लगता है? वो पूरा तृणमूल का तरफ वेव है, वेव। आज जोड़ासांको में दादा क्या होने वो विवेक आज के चुनाव के बाद जीत गए। दिनेश बजाज दादा बीजेपी ज्वाइन कर लिए दादा, उसमें क्या ना जाना है। दिनेश बजाज वो तो मैंने सुना कुछ पहले ज्वाइन किया। जोड़ासांको लोग की अपनी बता देवे कि विवेक गुप्ता की तरह हम लोग को उम्मीदवार दिया, इसको समर्थन करो, मदद करो। नौजवान है, बहुत अच्छा व्यक्ति है और जोरासांको के उन्नयन के लिए बहुत काम करेंगे। पश्चिम बंगाल में सेकंड राउंड का वोट कल होना है और हम लोग इस वक्त आए हुए हैं जोड़ासांको विधानसभा केंद्र के वार्ड नंबर 39 में। मेरे सामने टीएमसी के कैंडिडेट विवेक गुप्ता है। कुछ देर पहले इन्होंने रोड शो किया। हम उनसे बराह रास्त बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा रिस्पांस मिला। अभी आपने रोड शो किया, कैसा रिस्पांस मिला? रिस्पांस तो आप लोग देख ही रहे थे, गली गली से आवाज़ आ रही थी, बच्चे आ रहे थे, बूढ़े, जवान, महिलाएं, स्टूडेंट्स, सब तरह के लोग आ रहे थे और जितना हमने उम्मीद किया था उससे 3 गुना ज़्यादा लोग आके अपना प्रेम जाहिर किया है दीदी के प्रति, दीदी के सैनिकों के प्रति। कल सेकेंड राउंड का वोटिंग है। फर्स्ट राउंड में आपकी पार्टी की तरफ से ये अभियोग था कि बहुत ज़्यादा धांधली हो रही है, कल क्या होगा? देखिए, हम अपना काम करेंगे, हम अपना इलेक्शन कमीशन पे हम पूरा विश्वास रखते हैं। हमारा काम है, जहाँ भी धांधली होगा हम इलेक्शन कमीशन को बताएंगे और हम उम्मीद करेंगे कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जो कि इलेक्शन कमीशन भी चाहती है, हम भी चाहते हैं और शायद बाकी राजनीतिक दल भी चाहते हैं, वो हो। और हमको लगता है कि नंदीग्राम में इतने लोग आके दीदी के लिए वोट करने वाले हैं कि किसी की हिम्मत नहीं होगी कोई भी धांधली करने की। जोड़ासांको में क्या होगा? जोड़ासांको में दीदी की सेना की जय होगी। दीदी का हैट्रिक में जोड़ासांको भी जो है एक कंट्रीब्यूशन की तरह रहेगा। कुछ देर पहले यहाँ के पूर्व विधायक थे दिनेश बजाज, वो बीजेपी में ज्वाइनिंग किए, क्या कहिएगा? भाई देखिए, भय, लोभ, लालच, इन सब के कारण कोई भी आदमी कहीं भी आना जाना कर सकता है। भारत का संविधान हर नागरिक को ये छूट देता है कि वो कहीं भी आए जाए कर सकता है, फिर वो चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, घर हो, देश हो, दफ्तर हो। तो ठीक है, वो बीजेपी जा रहे हैं, उनका मन बीजेपी में ज़्यादा लगता है, बीजेपी सही। मगर मुझे ये कहना होगा कि इस पार्टी ने, मैं खाली दिनेश बजाज जी के लिए नहीं कह रहा हूँ, इस पार्टी ने जो जो लोग छोड़ के गए हैं, इस पार्टी ने हर उस इंसान को बहुत कुछ दिया, मगर हर किसी की उम्मीदों को पूरा करने की जिम्मेदारी इस पार्टी ने कभी ना ली थी और न कभी ले सकेगी। जोड़ासांको के हर वार्ड में जा रहे हैं, क्या लगता है कि कौन सा वार्ड सबसे ज़्यादा आपको लीड देगा? देखिए, आप किस वार्ड में खड़े हैं? 2016 में ये भी आप मुझसे ये पूछ रहे कि मेरी 5 उंगलियों में से कौन सी उंगली ज़्यादा प्यारी है, तो ये बोलना बाकी 4 उंगलियों के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। मेरा मेरे 11 वार्ड है और ये सब 11 मेरे दिल के 11 टुकड़े के उस हिसाब से हैं। और देखिए, मेरा इनसे आज का नहीं, बहुत सालों का रिश्ता है और हर एक वार्ड में हमको प्यार मोहब्बत मिल रहा है। हर एक वार्ड में हम जाके अपना मेहनत करेंगे, लोगों से बात करेंगे और मुझे उम्मीद है कि जिस दिन चुनाव होगा हमारा 29 अप्रैल को, हमारा ये 11 वार्ड से एक ऐसी सुनामी आएगी दीदी के फेवर में, जो लोग 2 तारीख को, जिसका रिजल्ट 2 तारीख को लोगों को पता चलेगा। 11 वार्ड में कुछ ऐसे वार्ड है जो भाजपा का गढ़ माना जाता है किसी ज़माने में, अभी तक तो है, किसी ज़माने में, मैं एक ही बार करूँगा, किसी ज़माने में माना जाता था। इस बार सब बदल जाएगा। जोड़ा फूल खिलेगा इस बार वहाँ से? हमेशा, बिल्कुल, सब जगह से खिलेगा। 2 मई को क्या होगा? दीदी की जय होगी, दीदी का हैट्रिक होगा, दीदी वापस नवंबर में चीफ मिनिस्टर बनेगी। खेला हबे। 10 सालों में आपकी पार्टी ने क्या क्या ऐसा काम किया है कि जोड़ासांको के लोग फिर आपको, आपकी पार्टी को, मतलब आपको? देखिए, काम एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। जैसा कि मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, आप अपना कैमरा यहाँ पर करिए, ये लाइट है। ये लाइट कब लगा? 2018 में लगा। तो देखिए, लोगों का डिमांड आता जाता है।
जोड़ा साकू में फॉर्चुनेटली रोटी कपड़ा मकान बिजली पानी सड़क की जो 6 बुनियादी चीज़ें हैं ये किसी न किसी रूप में कम बेसी से लोगों के पास है। उसमें जो भी हम इम्प्रूवमेंट कर सकेंगे वो ज़रूर करेंगे। इसके अलावा किसी को पानी का समस्या, किसी को ड्रेनेज का था, बहुत काम हुआ है। अब बहुत काम, अब उल्टा आप लोगों की ऐसी एक्सपेक्टेशन हो गई जो शायद कॉरपोरेशन में या सरकार के अख्तियार में नहीं आता, फिर भी हमारे जसीम भाई जैसे काउंसलर उसको भी चुपचाप करवा देते हैं। जैसे कि किसी का घर का दरवाज़ा बनाना है या किसी का कोई भी छोटा मोटा काम है, तो मुझे लगता है कि काम की कमी नहीं है, मगर शायद कहीं कहीं मैं जो यहाँ 39 के लिए नहीं कह रहा हूँ, बट कहीं कहीं इस काम को लोगों तक पहुँचाने में हमारी कमी रह गई है, जो इस बार इस चुनाव में हम लोग उसको भी पूरा कर देंगे। इस वार्ड में देखा जाता है कि टीएमसी का कुछ ग्रुपबाजी है, लेकिन आज आपकी रैली में सब ग्रुप के लोगों को हम लोग सब आपके साथ देखे, क्या यहाँ से संदेश जाता है? देखिए, टीएमसी का दिल बहुत बड़ा है। आप 5 साल जितना ग्रुपबाजी, गुटबाजी, पार्टीबाजी से जो करना है करिए, अपना ये फैक्शन ग्रुप जो करना करिए। 5 साल में 3 चुनाव होते हैं, एक काउंसलर का, एक एमएलए का, एक एमपी का। ये 3 टाइम में पार्टी एक से आपसे एक ही उम्मीद करती है कि सारे ग्रुप मिलके एक तृणमूल, एक झंडे के नीचे काम करे और तृणमूल के प्रार्थी को जिताए, ममता बनर्जी का हाथ मजबूत करे। तो वही इस बार भी होगा। क्या जोड़ा साकू में वार्ड नंबर 39 का कितना बड़ा रोल रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे प्रश्नों का विवेक साहब ने जवाब दे दिया, लेकिन मैं एक बात बता दूं, जो आप बहुत ख्वाहिश रखते हैं, तो मैं दिल से कह रहा हूं, सबसे बड़ी बात है 39 नंबर वार्ड में डबल उत्साह है। एक उत्साह तो यह है कि हर साल एक भूमिका पालन करता है 39 वार्ड। आप लोग देखे हैं कि 11 में भी एक भूमिका पालन किए थे, 16 में भी एक भूमिका पालन किए थे, महत्वपूर्ण भूमिका पालन किए, लोकसभा में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका पालन किए, और इस बार भी 2021 में जोड़ा साकू में विवेक गुप्ता जी की जीत में एक महत्वपूर्ण भूमिका, एक अहम भूमिका 39 वार्ड करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारी खुशी दुगनी है, जैसे उन्होंने कहा कि एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा 3 गुना लोग आज रास्ते में उतरे हैं और 1.5 घंटा तक इनके साथ माने एक साथ एकजुट होकर के जो है इनको इस्तकबाल किए हैं, खैर मकदम किए हैं। उसकी खास वजह की है कि आपको मैं बोल दूं, आप जो बोलना चाहते हैं। विवेक गुप्ता जोड़ा साकू का है, विवेक गुप्ता शहर कलकत्ता का है, विवेक गुप्ता बंगाल का पुत्र है, लेकिन उनका ज़्यादा वक्त, ज़िंदगी भर उनका ज़्यादा वक्त 39 नंबर वार्ड में गुजरा है, और ये उनका होम वार्ड है, ये उनका होम वार्ड है, लोकल पाड़ार छेले जोड़ दिया सबको। तो ये जो है, जब विवेक गुप्ता जी का नाम आया है, आप महसूस नहीं कर सकते हैं कि जहाँ कभी भी जोड़ा फूल नहीं खिला था वहाँ खिलने वाला है। पूरा जोड़ा साकू में जोड़ा फूल खिलेगा। जहाँ बंजर ज़मीन थी, जहाँ से पानी की उम्मीद नहीं थी, मैं आपको चैलेंज करके कहता हूँ कि उन बंजर ज़मीन में भी, वो बंजर ज़मीन में भी ये काश्तकारी कर रहे हैं और फसलें होंगी। बस आपको इंतज़ार करना है 2 तारीख का, वहाँ भी तृणमूल का तो जोड़ा फूल खिलेगा। शायद खिजा से यहाँ हो फसलें बाहर की, इसमें भी कुछ मसलिहत परवरदिगार की, आपको 2 तारीख को जवाब मिलेगा। और एक बात मैं बता दूं, आज भी सब लोग कहते हैं ना, जब जोड़ा साकू का बात आता है, बीजेपी को कलकत्ता का अगर 1 नंबर सीट दिया जाता है तो जोड़ा साकू का, 16 में भी वही हुआ था, 11 में भी वही हुआ था। लेकिन इतिहास रचना करेंगे हम लोग तीसरी बार, विवेक गुप्ता को जिताकर असेंबली में भेजकर जोड़ा साकू में तृणमूल कांग्रेस का जीत का हैट्रिक करेंगे, और ममता बनर्जी तीसरी बार नवन्नों में बैठेंगी और तृणमूल कांग्रेस का सरकार बनेगा। ये हम लोग अज़्म लेकर लोगों के पास जा रहे हैं। हम बीजेपी के तरह नहीं है, हम औरों की तरह नहीं है, लोगों के दिलों में राज करते हैं, और लोगों के दिलों से रिश्ता कायम करने के लिए आज विवेक गुप्ता 39 नंबर वार्ड में शब बारात में भी आए। इससे पहले भी 2,500-3 हज़ार लोगों का पदयात्रा। आज तो मैं क्या कहूँ, मैं तो 5,000-7,000 भी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि ये तादाद अनगिनत तादाद है। जिस गली से गुजर रहे हैं, इतनी तादाद में औरतें, मैंने अपनी ज़िंदगी में जितनी भी रैली, सुदीप्ता का भी रैली यहाँ हुआ, इससे पहले भी बहुत सारी रैली, लेकिन इतनी तादाद में औरतें उतरी हैं गली गली में, ये मैंने कभी नहीं देखा है जो मैंने आज देखा। अगर औरतों का तादाद अगर जोड़े तो हज़ारों में है ये। तो जिस तरह से दिल का रिश्ता विवेक होगा, गिनती होगा ये जितना भीड़ था, तो ये आप तो जानते ही हो, 39 तो हमेशा वोट में ही बताता है। आपको तो ये पता है कि जहाँ जहाँ से झटके खा के आते हैं, तो उसके बाद यहाँ ढुकने के बाद सबके पैतरे औकात दिखा दे। तो आपको तो मालूम है, वो कहते हैं ना, बिख्यात तो तुम्हारा नाम की फले परिचय, तो फल का परिचय आपको मिल जाएगा। आपको तो पता ही है,
लोकसभा में 39 नंबर वार्ड में 72 साल में जितने लोकसभा के चुनाव हुए हैं सबसे हाईएस्ट वोट से 39 नंबर वार्ड में सुदीप बंदोपाध्याय जीते हैं। आज तक कोई एमपी इतना वोट से कभी 39 नंबर वार्ड में नहीं जीता। ये भी आप जानते हैं कि जितने बार एमएलए के चुनाव हुए हैं 39 नंबर वार्ड से 4600 वोट से सुमिता बख्शी जीती थी। आप इतिहास 52 से उठा करके अभी तक ली जाइए, कोई एमएलए 39 वार्ड से 4000 से ऊपर नहीं जीता था। यानी हमारा वोट कम है, यहाँ पर 16000 17000 वोट है। लेकिन लोकसभा में भी और विधानसभा में भी हाईएस्ट मार्जिन से जीतने वाले एमएलए और एमपी थे। और मैं इतना दावे कर सकता हूं कि तमाम रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। सुमिता बख्शी का भी रिकॉर्ड टूटेगा, सुदीप बंदोपाध्याय जी का भी रिकॉर्ड टूटेगा, क्योंकि सुदीप दा खुद ही चाहते हैं कि हम जो 5058 वोट से 39 नंबर वार्ड में जीते हैं उस रिकॉर्ड को तोड़ना होगा। विवेक गुप्ता को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताना होगा। और ये जिस तरह से दिल का रिश्ता कायम कर रहे हैं तो सब कुछ टूट सकता है, दिल के रिश्ते तोड़ना बड़ा मुश्किल है। विवेक गुप्ता जो पिछले कई दिनों से इनकी सादगी, इनकी तहजीब, इनका तमद्दुन, इनके विचार, इनकी सोच, इनके सेकुलर किरदार और सबसे बड़ा बात एक अच्छा इंसान जो लोगों ने देखा। मुझे कई लोगों ने कहा कि ये हमारे खड़े हुए हैं, वो सादगी, वो ज़बान, वो खुलूस, वो मोहब्बत। तो हमको ऐसा लगता है कि विवेक गुप्ता के रूप में एक एमएलए भी मिलेगा और एक सादगी भी मिलेगा, एक इंसान भी एक अच्छा इंसान मिलेगा, एक ऐसा इंसान मिलेगा जो लोगों से प्यार करता है, जो लोगों से मोहब्बत करता है, जो गुर्बत। और सबसे बड़ी बात मैं आपके कैमरा ऑन कैमरा बोल दूं कि इनको देख के ऐसा लगता है कि घमंड तो इनके आसपास ही नहीं है, तकब्बुर का कोई तो मतलब ही नहीं है। सारे लोग कहते हैं कि जिस तरह से ये लोगों से मिलते हैं, जिस तरह से बातें करते हैं, जिस तरह से क्लोज दिल से मिलते हैं, ऐसा लगता है वार्ड के तो है ही है, लेकिन ऐसा लगता है कि हर घर के लड़के हैं। और जोड़ा साकू का हर एक ज़बान पर एक समय आएगा। मेरी 32 साल के सियासी तजुर्बा से मैं ये नारा लगा रहा हूँ, वक्त का इंतज़ार कीजिए, हर ज़बान से ये नाम आएगा कि विवेक गुप्ता तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। विवेक गुप्ता तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। विवेक गुप्ता हर दिल में जगह बनाने जा रहा है। और हम ममता बनर्जी के शुक्रगुजार हैं कि हमें एक बहुत ही होनहार, तालीम याफ्ता और समाजी और बहुत ही नेक इंसान और बहुत ही सेकुलर ज़हीन इंसान और गरीब परवर, गरीबों का मसीहा, प्यार करने वाला, मोहब्बत बांटने वाला, मोहब्बत देने वाला, तकब्बुर से परे, घमंड से परे, राज्यसभा मेंबर थे, क्या सादगी से ज़िंदगी गुजारी है। ऐसा एमएलए चाहिए। इतना बेहतरीन एमएलए हम लोग को मिला है और इनकी जीत यकीनी है। आप 2 तारीख को हमसे मुलाकात कीजिएगा, आपको लड्डू भी खिलाएंगे, माला भी पहनाएंगे। सबको यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आइए 29 तारीख को विवेक गुप्ता को जोड़ा फूल निशान में वोट देकर, विवेक गुप्ता को जोड़ा साकू में जिताकर एमएलए बनाकर भेजिए। इंशाअल्लाह जोड़ा साकू में विवेक गुप्ता के नेतृत्व में जो काम सुमिता बख्शी ने किया है, जो काम सुदीप बंदोपाध्याय ने 75 लाख रुपया 39 नंबर वार्ड की तरक्की के लिए दिया, हम काम का पूरा ब्यौरा देंगे, आपको साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वक्त आने दीजिए। अभी हम लोग तो ये मरहले में हम बताएंगे आपको कि पिछले 5 वर्षों में एमएलए के द्वारा क्या क्या काम हुआ, कॉरपोरेशन के द्वारा क्या क्या काम हुआ, राज्य सरकार के द्वारा क्या क्या काम हुआ। सुदीप बंदोपाध्याय के 75 लाख रुपया सुदीप बंदोपाध्याय 39 वार्ड में दिए हैं। और आज सोने पे सुहागा विवेक दा के नेतृत्व में, विवेक गुप्ता जी के नेतृत्व में हम लोग 39 नंबर वार्ड में फिर आपसे कह रहे हैं, ये जो लड़ाई है, ये जो संघर्ष है, विवेक गुप्ता को जिताने की लड़ाई है और साथ ही साथ 39 नंबर वार्ड को संवारने, सजाने और जोड़ा साकू को सजाने संवारने की भी लड़ाई है। हम इनके नेतृत्व में जोड़ा साकू को सजाएंगे, जोड़ा साकू को संवारेंगे, 39 को सजाएंगे, 39 को संवारेंगे। सजाने और संवारने के लिए हमारा साथ दीजिए, विवेक गुप्ता का साथ दीजिए, जोड़ा फूल में वोट दीजिए, विवेक गुप्ता को आशीर्वाद दीजिए, दुआएं दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।